कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो में बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो सेकंड होती है हमारी क्या होती है, और हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से 2 और सब फार्मूले निकल के आते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे, आप इसे भी याद रखेंगे। ज़्यादातर हमको इनका ही यूज करना है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से 2 सब फार्मूले निकले थे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप इसे याद रखेंगे। इनका जो सब फार्मूले बने हैं ना आइडेंटिटी से, इनका यूज होना है। ठीक, बेसिकली ये भी आइडेंटिटी ही है। नेक्स्ट देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 आइडेंटिटी से, इससे 2 सब आइडेंटिटी जो बनती है वो क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसे याद रखेंगे। ये बेसिकली ये भी क्या है, आइडेंटिटी ही है जो इससे डिराइव हुआ है। ठीक, ये सब आइडेंटिटी, तो हम बेसिकली इनका ही यूज करेंगे, इन तीनों रिलेशन का ही यूज करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन करने से पहले आप इन सबको एक जगह लिख लीजिएगा, तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। हम देखते हैं बहुत बार कि बच्चों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ में नहीं आता, हम कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे ये हमें समझ में नहीं आता। तो बेसिकली हम आपको इसको एकदम सिंपल वे में ट्रिक के द्वारा बताएंगे कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस फॉलो करते जाइए। आप एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। तो टाइप फर्स्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम ने लिया है। टाइप फर्स्ट, प्रूव दैट। हमेशा आपको आइडेंटिटी में क्या बोलेगा, प्रूफ करने के लिए ही बोलेगा कि प्रूव दैट LHS दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, 1 2 3 कोई नंबर दे देगा या कोई और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट दे देगा इसका। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखिए तरीका क्या है। पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो हम बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर हम यहाँ पे सेक को चेंज करें या 1 माइनस साइन को चेंज करें, तो हमेशा उनको कन्फ्यूजन बना रहता है। सेकेंड वाले हम कॉस स्क्वायर को चेंज करें या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर को, क्योंकि जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम देखो साइन निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला था, यहाँ से 2 सब फार्मूला निकले हैं। अब बच्चे कंफ्यूज कि हम साइन के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखें, ठीक, या सेक के प्लेस पे, देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, बेसिकली हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमने 10 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चे कंफ्यूज कि हम ये रखें या ये रखें या ये रखें या ये रखें। तो बेसिकली इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक हमने ट्रिक बनाया है। अगर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन लग जाएंगे, पर 95% क्वेश्चन जो है, ठीक है, 90 से 95% क्वेश्चन 100% लग जाएंगे। ठीक है, 90 से 95% क्वेश्चन 100% लग जाएंगे अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये बेसिकली ट्रिक कोई नहीं बताता। ठीक है, ये ट्रिक जो है हमने एक तरह से बोल सकते हो इन्वेंट किया है, या बहुत ही सर्च के बाद ये मिला हमको। तो क्या क्या प्रोसीजर है या वो ट्रिक क्या है जिससे हम किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 90% आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक क्या है। तो किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने का जो ट्रिक बताया गया है, जो हमने ट्रिक बनाया है या बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके पाया गया है, किसी से हमने संपर्क किया या किसी का वीडियो हमने देखा, ठीक है, वहाँ से हमने या बहुत सारे बुक हमने पढ़ा, वहाँ से हमें जो निष्कर्ष निकला, जो हमने देखा कि सब लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने का तरीका अलग अलग है। लेकिन हमने जितने भी वीडियोज़ देखे, जितने भी बुक पढ़ा, सब में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट दिया है कि जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थे। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम दिखा कि बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कैसे सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बेसिकली हमने उन सारे बुक का निचोड़ करके एक ट्रिक निकाला कि आप इस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, आप किसी भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अगर प्रॉब्लम को देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है,
ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगा। जो सबसे फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्या करें, अप्लाई करें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही। मीन्स अगर फार्मूले का, जैसे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह तामझाम लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लिखेंगे यूज टी आइडेंटिटी फार्मूला। जो हम फार्मूला देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमने जो भी आइडेंटिटी देखा था और उसका सब आइडेंटिटी जो वहाँ से निकल के आया था, ठीक, ऐसा कभी भी देखिए तो आप क्या करेंगे, मतलब अभी कोई भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। मीन्स वो सब फार्मूले को आप पहले यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये फार्मूला यूज नहीं हो पाता, कोई भी ऐसा कंडीशन या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है उस क्वेश्चन में कि हम इसका यूज कर सकें, तो आप सेकेंड स्टेप पे तुरंत आएंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको चेंज करना है, आपको कन्वर्ट करना है सभी को, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगे, किसमें, साइन और कॉस के फॉर्म में। देखिए, कन्वर्ट ऑल द टी रेशियो इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मीन्स साइन और कॉस के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर दो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसमें फार्मूला नहीं लग पा रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो पा रहा है, ना तो साइन कॉस में कन्वर्ट ही हो पा रहा है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होता तब थर्ड स्टेप पे आते हैं, टेकिंग एलसीएम। टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सपोज एलसीएम भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला भी नहीं लग पा रहा है, साइन कॉस में चेंज भी नहीं हो पा रहा है, एलसीएम भी नहीं लग पा रहा है, तो फोर्थ स्टेप में आएंगे, यूज करेंगे, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टाइप के जितने भी आइडेंटिटीज हैं, या ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ भी, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला भी नहीं लग पा रहा है किसी भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, साइन कॉस में कन्वर्ट भी नहीं हो पा रहा है, एलसीएम भी लेके सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फोर्थ मतलब एलसीएम भी मतलब निकालने का कंडीशन नहीं बन पा रहा है, फोर्थ क्या है, हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे उसमें। सपोज ये चारों कंडीशन इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो पाँचवें स्टेप पे आएंगे। जो पाँचवा स्टेप है, हमको करना क्या है, रेशनलाइजेशन करना है। उसके बाद रेशनलाइजेशन, अगर ये चारों स्टेप फेल हो जाए, अगर ये चारों काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन। ठीक, तो ये बेसिकली 5 स्टेप हैं किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने का। 90 से 95% आइडेंटिटी अगर आप इस 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन वापस। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा दिया दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को करना है, तो अगर हम ट्रिक से करेंगे तो हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको चेंज करें या इसको चेंज करेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। देखिए हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको ये प्रूव करना था। हमने क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पे लिखा, पहले LHS लिख लिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम ट्रिक याद करते हैं। हमने ट्रिक क्या बताया था, यूज टी आइडेंटिटी फार्मूला। पहला स्टेप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या इसमें कोई लग पा रहा है, तो देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, हाँ होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब जब मैं साइन को ट्रांसफर करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है,
कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वही लिखा गया है यहाँ पे, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी है तो उसका फार्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे देखो क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी था, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू सेक स्क्वायर थीटा। कोई फार्मूला होता है क्या, या सेक स्क्वायर, देखो फार्मूला नहीं सोचेंगे हम, देखेंगे कोई आइडेंटिटी दिया है तो हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोई फार्मूला है क्या। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, ठीक, या ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको वैसे ही रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हम देख रहे हैं हमको 1 लाना था, तो हमको सेक को कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहने दीजिए, सेक को मैं क्या ले सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर बात। और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, आ जाएगा वैल्यू 1, हो जाएगा RHS। देखो ये प्रूव करना था हमको, तो कितना सिंपल है, आप लिख दीजिएगा जो आप फॉर्मूला यूज़ करिए, लिख दीजिए सिंस, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, ये भी दिखा दीजिएगा। आप जिस भी आइडेंटिटी को यूज़ करें वो साइड में दिखा दिया करिए। फिर से मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन दिया था, हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि स्टेप मेरा फर्स्ट क्या है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, हमने यूज किया, हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला है, इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, फिर इसको हमने 1 बाई कॉस के रिलेशन से सॉल्व किया, हो गया। ऐसे सेकेंड सॉल्व करिए, सेकेंड सोल्यूशन देखिए क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया LHS, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है, तो तरीका क्या है, सेम कहानी, इसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने ट्रिक बताया था, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो बिल्कुल है, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, बट हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप आइडेंटिटी में देखिए, होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर बात। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरह रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सेक को क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको आंसर 1 लाना था, 1 कैसे आ सकता है, कॉस और सेक को 1 कैसे आ सकता है, जब हम एक को चेंज करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, आ गया 1, हो गया राइट हैंड साइड। तो देखो कितना सिंपल तरीका था, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे, ठीक है, इसी टाइप पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, हम ट्रिक बाद में लगाएंगे, पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब हमारा स्टेप्स क्या है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। हम देखेंगे कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई हो पा रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा में कुछ नहीं अप्लाई हो पा रहा है, 1 अपॉन में नीचे आएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है, हाँ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आप आइडेंटिटी वाली लिस्ट में देखें, आपको पता चल जाएगा जो हमने लिखवाया था। ये बेसिकली कैसे आया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे आया था। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यही था कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, अगर कोई फार्मूला है तो उसका यूज करो। तो हाँ यहाँ पे था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। पर देख रहे हैं यहाँ से भी कुछ कट के 1 वगैरह नहीं आ पा रहा है, तो अब हम यूज करेंगे कि 1 बाई कोसेक क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, या 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, इसका यूज करेंगे हम। तो 1 बाई कोसेक क्यों क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे है, 1 बाई कोसेक क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई और आइडेंटिटी होता है, या कोई हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम 1 लिख सकते हैं, हमको 1 प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हो गया प्रूव्ड। अब कैसे लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कैसे लिख दिया,
क्योंकि आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज होता है। तो देखो 1 कॉस को हमने साइन में चेंज कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। देखो वेरी सिंपल, हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, आप स्टेप्स याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या बोलता है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कोई फार्मूला इसका नहीं होता। ठीक है, मतलब होता तो है, हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बट 1 प्लस कॉट अगर डायरेक्ट लिखा होता यहाँ पे तो मैं इसको कोसेक लिख देता, पर कोसेक को ज़बरदस्ती इसको चेंज नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में चेंज करते हैं। ठीक है, बट हमारा उद्देश्य मेन है, हम इसको फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट अगर कोई फार्मूला दिखेगा, अगर 1 प्लस कॉट दिखता तो मैं कोसेक लिख सकता था, लेकिन अगर कोसेक दिखेगा तो 1 प्लस कॉट नहीं बनाएंगे उसको। ठीक है, हम स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे। और देखो न कोसेक स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होता है डायरेक्ट, न सेक स्क्वायर थीटा का होता है, इस टाइप से तो होता है, बट हम क्या करेंगे उसको डायरेक्ट कोई अगर आइडेंटिटी दिख रहा है तभी तो यूज करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। हम देख रहे हैं इसमें कोई आइडेंटिटी फार्मूला नहीं दिख पा रहा है, तो आएंगे सेकेंड स्टेप में, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन एंड कॉस फॉर्म, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में सबको कन्वर्ट करो। जहाँ पे फर्स्ट स्टेप फेल हो जाए वहाँ पे सेकेंड स्टेप लगाते हैं, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस फॉर्म, तो सबको हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो कोई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा है डायरेक्ट। अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन, चूँकि स्क्वायर लगा है, चलो अच्छा लिख देते हैं 1 साइन थीटा, कोसेक को लिखा है, स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा देंगे प्लस। ठीक है, तो ऐसे ना लिखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक को 1 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, क्योंकि अगर स्क्वायर लगा रहा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इस फार्मूले से, सेक स्क्वायर थीटा को 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इस फार्मूले से। अब क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, पर एलसीएम बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है तो दोनों लिख दिया हमने। अब इसको डिवाइड करो, कॉस को कट जाएगा, साइन से कट जाएगा, बचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करें कॉस को कट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हमें कुछ देखना, कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो एक तरीका और है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए हम बार बार हर एक स्टेप में आइडेंटिटी का यूज़ करते रहेंगे, देखेंगे आइडेंटिटी कोई लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको हम 1 लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसके प्लस 1 लिख सकता हूँ, 1 हो गया। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम सॉल्व करेंगे। हमने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया था, उसके बाद सिंप्लीफाई किए जितना आया, इसके बाद हम देखा आइडेंटिटी लग रहा है क्या, तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज नीचे रहा। अब क्या करेंगे हमें प्रूव करना कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो हमारा प्रूव हो चुका है। कैसे, हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखो इंटू है ही, 1
कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी भी तो सेम ही लिखा है ना, बट 1/sin क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। देखो हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये क्या है? राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो देखा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन दिखें, ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यही सोचना है कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है क्या? डायरेक्ट मीन्स कि वो जो हमने आइडेंटिटी बताया था उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा कोई नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या, इसको सेकेंड स्टेप, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला यूज नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ऑल, सबको कन्वर्ट कर दो किसमें? साइन कॉस के फॉर्म में। तो हमने सेकेंड स्टेप लगाया, इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। कोसेक को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा, प्लस था प्लस लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या किया? आइडेंटिटी सॉल्व मतलब सिंपल सा सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखा कि आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा था, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपन हमने लिख दिया। हम देख रहे हैं इतना आगे, इसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, हमको प्रूव ये करना था। हमने थोड़ा दिमाग लगाया, अलग अलग कर लिया, अलग अलग किया, तो 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, 1/cos सेक स्क्वायर थीटा होता है। प्रूव हो गया, सिंपल सा, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इजकल टू -1, -1 प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, सेम कहानी, पहले लिख लेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस को 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेम रूल अप्लाई करेंगे, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला लग रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक का, आइडेंटिटी का। 1 कभी नहीं होता, साइन स्क्वायर कभी नहीं होता, कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं हम, तो देख सकते हैं 1/sin क्या है? होता है कोसेक होता है। 1/sin क्या होता है? कोसेक। देखो जनरल भी हम जो फार्मूला हमारा है उसको भी यूज कर लेंगे। तो लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो हमने देखा, देखो इसको करने के बेसिकली 2 मेथड हैं। एक देखो, इसको करने के 2 मेथड है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे। एक तो रूल से चलेंगे। रूल हमारा क्या बोलता है कि यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। तो हमने देखा कि कॉट स्क्वायर थीटा कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, 1/sin और 1 या साइन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। हाँ बेशक, देखो मेथड सेकेंड क्या करते हैं, बिना अगर रूल से सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस का 1/sin क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/sin क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। लिख दिया हमने इसको। और हम जानते हैं, अगर यहाँ से हम देखो, हमको -1 चाहिए आंसर, ठीक है, ये -1 आंसर चाहिए। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो देखो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये कॉट वाला हो जाएगा नेगेटिव में और कोसेक वाला हो जाएगा पॉजिटिव में। हम इसको लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव उसको पहले लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, तो हम लिखे माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, ये 1 होता ही है, 1। तो -1 ये प्रूफ हो गया, RHS हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि हमने 1/sin को कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम रूल से फॉलो करें, इस रूल से चलें, तो यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, तो कॉट स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। 1/sin स्क्वायर थीटा का कोई आइडेंटिटी नहीं होता। तो हमारा सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखता हूँ मैं? कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, पता है आपको। तो हम कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन कॉस के फॉर्म में। तो उसी तरीके से कॉट को हमने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस, ठीक है। अब ये तो साइन कॉस में है ही, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए हमने इसमें सेकेंड स्टेप हमारा क्या लिखा है? कन्वर्ट ऑल टी रेशियो इन साइन कॉस। अब जो ऑलरेडी साइन कॉस में है उसको थोड़ी चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे? साइन कॉस में, ठीक, क्लियर बात। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर कॉमन है, मतलब इसका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो लिख दिया, एक बार लिख दिया।
साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अगर हम ऊपर से -1 कॉमन ले लें, मतलब माइनस कॉमन ले लें, तो हो जाएगा देखो कॉस हो जाएगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब हो जाएगा पॉजिटिव को आगे लिख दिया हमने 1 लिख दिया, कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। हम माइनस कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमको आंसर माइनस में चाहिए था, हमको आंसर क्या चाहिए था माइनस में, इसलिए। ठीक, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर थीटा होता है। नेगेटिव लगा दूंगा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1। देख रहे हैं RHS प्रूव्ड हो गया। तो देख पा रहे हो कि कैसे हम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो थोड़ा पेशेंस रख के अगर सीखोगे तो आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस साइन थीटा लिखा है और 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेम कहानी है, स्टेप्स याद रखेंगे। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। क्या कोई फार्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? तो देखो बिल्कुल लग रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आप देखेंगे आइडेंटिटी में तो ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है, सॉरी सेकंड वाली आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो यूज हो गया। बाकी देखो 1 प्लस साइन थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होता, 1 माइनस साइन थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होता। बट हाँ, अगर हम इन दोनों साथ में लिखें तो देखो ये क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बात? ठीक है ना, आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर दिया। ठीक, अब देख रहे हैं हमको आंसर चाहिए था 1, हमको आंसर चाहिए था 1, तो क्या करेंगे देखो कोसेक और कॉस का रिलेशन होता है 1 से। कैसे? कोसेक सेक और कॉस का, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, इनटू कॉस स्क्वायर है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। RHS प्रूव्ड हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम स्टेप्स का यूज़ कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, हमको ये प्रूव करना है। ठीक, तो अपना ट्रिक लगाएंगे जो हम 5 स्टेप बताए थे। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। हम देखें क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला लग रहा है क्या। यहाँ देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं होता, मतलब आइडेंटिटी नहीं होता, इसमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस, तो हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑलरेडी साइन कॉस में उसको नहीं टच करेंगे, जो साइन कॉस में नहीं उसको बस कन्वर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस, जो साइन कॉस में ऑलरेडी है उसको क्या लिखोगे साइन कॉस में, तो लिखते हैं। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप इसे दोबारा उतार लीजिएगा, मैं उतार नहीं रहा हूँ। ठीक, तो हमारा स्टेप क्या था, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस, साइन कॉस में चेंज करते हैं। कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, साइन कॉस के फॉर्म में कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेक को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा जो लिखा है ये एज इट इज है। टेन को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। पहला स्टेप यही है, आप LHS में यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था कि इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा था, तो इसको स्टेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप में आएंगे, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब बस सॉल्व कर दो, इसके बाद सोल्यूशन करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे थोड़ा से, तो देखो क्या हो जाएगा। आप यहाँ 1 ले सकते हैं, ऐसे करके यहाँ 1 ले सकते हैं, सॉल्व करिए। LCM ले लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हैं बात, इंटू जहाँ कुछ ना वहाँ इंटू है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और ये डिवाइड करूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व किया हो तो ये आया है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से जब डिवाइड इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करूँगा कॉस कॉस कैंसिल, साइन मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसका डिवाइड करूँगा साइन साइन कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो है ही, ठीक, इंटू, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा तो है ही, ठीक। अब इंटू, ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई में है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी होता है, ये हो गया 1 अपॉन क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप चाहे तो सब फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे इसका यूज किया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने यहाँ इस्तेमाल किया। अब देखो चूँकि मल्टीप्लाई है फ्रैक्शन का, तो देखो कोई करता है क्या, तो हम यहाँ से जब देखें ध्यान से तो देखो ये साइन और 2 साइन था, एक साइन कैंसिल, एक साइन बचा हुआ है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या बचा हमारा एक कॉस थीटा बचा है, नीचे साइन तो कट चुका है, इनटू कॉस तो कट चुका है। अब यहाँ से क्या बचेगा एक साइन बचा है साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से कॉस बचा था, यहाँ साइन बचा था, और इनटू यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन कॉस कैंसिल, फाइनली आंसर आ गया 1, हमें 1 चाहिए ही था, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देखिए, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करना सीख गए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको टेन थीटा प्रूव करना है, ठीक है। स्टेप्स अपना फॉलो करेंगे, जो 5 स्टेप ने बताया है, ठीक, तो अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन करना हमको। सबसे पहला स्टेप क्या है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। क्या कोई आइडेंटिटी फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, साइन थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, साइन क्यूब थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, कॉस मतलब ये आइडेंटिटी नहीं होता ये सब कोई भी। तो पहला तो फेल हो गया भैया, पहला तो खत्म। सेकंड क्या है, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस फॉर्म, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ऑलरेडी ये साइन कॉस में है तो उसको दोबारा से क्या कन्वर्ट करें, सेकंड भी फेल। थर्ड क्या है, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम भी ले ही नहीं सकते, एलसीएम क्या लोगे, कुछ है ही नहीं तो एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम जब 2 फ्रैक्शन होता है तब ना लेते हैं। तो ये थर्ड स्टेप भी फेल, ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला यूज हो रहा है, ना तो साइन कॉस में चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है ही, तो दोबारा क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेकिंग एलसीएम, एलसीएम भी नहीं ले सकते क्योंकि कोई फ्रैक्शन नहीं है, अगर 2 या 3 फ्रैक्शन होता तब एलसीएम लेते हैं, तो एक ही फ्रैक्शन दिया है P/Q का फॉर्म। अब फोर्थ क्या है, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, या कुछ कॉमन वगैरह निकले तो कॉमन लो। तो क्या इसमें से कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी या कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है, तो हाँ देखो यहाँ से साइन कॉमन है दोनों में, कॉस दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी निकालिए या फिर कॉमन भी चेक कर लीजिए कॉमन है कि नहीं। अगर कुछ कॉमन ना मिले तब लास्ट स्टेप पे रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक। तो हम देखा कि अब हमको ये तीनों स्टेप, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा था, साइन कॉस में तो ऑलरेडी था ही लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि फ्रैक्शन था ही नहीं, 2-3 फ्रैक्शन होता तब ना एलसीएम लेते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप हमने आया कि यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसका मतलब कुछ अगर कॉमन तो कॉमन लो, वरना आइडेंटिटी का यूज करो, अगर कोई भी आइडेंटिटी लग रहा है तो हम देख रहे फोर्थ अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं। तो हमने देखा क्या इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, साइन थीटा कॉमन हो, साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया, देखो क्या बच गया, यहाँ से कॉमन ले 1 बच गया माइनस का
2 तो है ही, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। नीचे से क्या कॉमन है, कॉस कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों, क्योंकि एक कॉस मैं बाहर ले चुका हूँ, माइनस कॉस जब बाहर ले चुका तो यहाँ बचेगा 1, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, बिल्कुल आराम से। अब हम देख रहे हैं कि हमको tan चाहिए, तो साइन बाई कॉस tan होता है, मतलब ये tan हमको मिल चुका है, बट इसको गायब होना पड़ेगा तब। अब ये गायब कैसे हो सकता है, देख रहे हैं ये कोई फार्मूला भी नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, ठीक है, हल्का सा अगर दिमाग लगाए तो हम साइन स्क्वायर थीटा को गायब कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक, और देखिए ये ऑलरेडी कॉस के फॉर्म में है ही, तो मे भी ये कर सकता है, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें तो नीचे कॉस है, मे बी कॉस कॉस कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये काटना है, तभी तो tan आएगा ना, तो चेंज करते हैं। देखो साइन थीटा अपने प्लेस पे है, 1 भी अपने प्लेस पे, माइनस 2 रहने देते हैं इनटू, मैं इस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप इसको ये ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है कॉस थीटा, और नीचे एज इट इज़ रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कॉस में चेंज करेंगे तो मे बी ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाए, इसलिए मैं इसको साइन को चेंज कर दिया। आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे हम साइन थीटा तो अपने प्लेस पे है, 1 है ही, माइनस जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो हो जाएगा 2 और -2 और माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो है ही, इधर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अगर मैं इसे फर्दर देखूं ध्यान से तो साइन थीटा तो है ही, अब देखो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं प्लस को पहले आगे लिख दे रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इसको सॉल्व करूँगा तो -1 बचेगा, -1 को लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या है कॉस थीटा, बाकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो है ही, देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड RHS, हैंस लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक। तुमने देखा क्वेश्चन था ऐसे, हमने जब देखा कि कोई भी यहाँ से ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रहा था तो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाया, अगर ये भी अप्लाई नहीं हो पाता तो रेशनलाइजेशन लगाता। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ऐसे क्वेश्चन को टाइप 2 में रखा है। क्यों टाइप 2 में रखा है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन देखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस, देखिए हमेशा क्या रहेगा इसका डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन कॉस, 1 माइनस साइन कॉस, 1 माइनस साइन कॉस, देख रहे हैं हमेशा ही, अगर रूट में है तो भी, रूट के बाहर है तो भी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कुछ अपॉन 1 माइनस साइन कॉस रहे, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन देखिए और रेशनलाइजेशन लगा दीजिए तो सॉल्व हो जाता है, ठीक। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो अपने रूल्स अगर चलें हम, देखिए मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन देखिए आप, अगर जिसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस, इस टाइप से कुछ भी हो तो डायरेक्ट आप रेशनलाइजेशन लगा दीजिए। अगर सपोज आप चाहें कि नहीं सर हम तो स्टेप से चलना चाहते हैं डायरेक्ट, कि जो आपने बताया था ट्रिक उससे चलेंगे, तो देखो अप्लाई करो, बात वही पहुंच जाएगा। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, कोई आइडेंटिटी फार्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। कन्वर्ट साइन कॉस, साइन कॉस में ऑलरेडी है ही। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या लोगे, एक ही फ्रैक्शन है। यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा है इसमें, तो रेशनलाइजेशन नहीं तो आया ना लास्ट में। तो इसलिए आप चाहे स्टेप से फॉलो करिए इसको, या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जब भी देखिए जिसके नीचे साइन कॉस 1 प्लस 1 माइनस में हो तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट रेशनलाइजेशन लगा देंगे। अच्छा, अब रेशनलाइजेशन कैसे करना है, क्लास 9th वाला स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक।
क्लास 9th हम कैसे सीखे थे। तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए पहले, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, देखो रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका कंजुगेट क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, अपोजिट मीन्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगर नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस थीटा से ही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब सिंपल स्टेप सॉल्व कर देंगे। ठीक, एलसीएम ले लेंगे। देखो a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर क्या है देखो साइन थीटा है ही, और इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस में करेंगे तो एज इट इज लिखते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर या ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए 1, देखो यहाँ पे साइन थीटा रहने दो और 1 प्लस कॉस थीटा भी रहने दो। अब देखो 1 के स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी हम जानते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। अब हम देखें हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, पर यहाँ से कोसेक थीटा कॉस थीटा तो मिल नहीं रहा है, पर एक तरीका है, कभी फ्रैक्शन ऐसा लिखा होता है 3 + 2/5, तो क्या हम इसको 3/5 + 2/5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल यही तरीका। देखो इसको मैं अगर अलग अलग कर दूँ, अगर मैं इसको अलग करूँ तो क्या लिखूँगा 1/sin थीटा, साइन 1 के साथ भी जाएगा प्लस कॉस के साथ भी साइन जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे मैंने अलग किया हमें क्या मिल गया 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, किया गया RHS। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। सेम कहानी, आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। देखो हमने क्या लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमने क्या किया, इसका LHS यहाँ लिख लिया। ठीक है, रूल हमारा क्या करता भाई कि हमने बताया था कि डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करो कभी भी। ऐसा देखो तो 1 प्लस साइन थीटा है, इसका कंजुगेट क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। अब देखो फर्दर जब सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई था। नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे अभी एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। सही है। अब देखो 1 स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया। अब हमने को प्रूव क्या करना था, हम ये भी देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, हमारा क्वेश्चन ये है, प्रूव क्या करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं हम, देखिए इससे तो सेक टेन नहीं आ सकता, हम क्या करेंगे इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, जो ओपन करेंगे a माइनस, देखो a माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस है क्योंकि माइनस तो माइनस 2ab, 2a मीन्स 1, b मतलब साइन थीटा। क्लियर बात, ओपन कर दिया। नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक,
हमने किया क्या, अब देख रहे हैं अभी भी सेक और टैन नहीं आया। मैं जैसे पिछली बार क्वेश्चन में इसको डिवाइड करते सबके साथ, तो इसको डिवाइड कर दूंगा सबके साथ। क्या लिखूंगा, 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना सबके अपॉन में, माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसको हम, अब देखिए आगे क्या करेंगे इसको, 1/1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर माइनस, देखो 2 साइन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर दूं इंटू 1 कॉस थीटा कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कॉस स्क्वायर लिखा था अभी भी देखो कॉस स्क्वायर ही तो लिखा है, इन दोनों कोई फ़र्क नहीं है। पर हमें मिल क्या गया, देखो सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा तो भी है ही, माइनस का देखो 2 यहाँ पे हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा इंटू 1 कॉस होता है सेक थीटा। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि हमको प्रूव क्या करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना था, ठीक है। तो ये देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, देखो ए स्क्वायर, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब ए बी का, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, ठीक, होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, तो हमको यही प्रूव करना था। देखें तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है बात। तो हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थर्ड को अभी थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, फोर्थ भी बिल्कुल सेम है। देखो रूट में है, रूट से नहीं डरना है। देखो मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या लिखा है, अंडर रूट में हमारा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अगर रूट में है तो सारे काम रूट में ही करेंगे, ठीक। अगर रूट में तो सारे काम रूट में करेंगे। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS हमने उतार लिया। आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक। अब बिल्कुल वही स्टेप काम करते हैं, जो सारा काम रेशनलाइजेशन करते हैं तो वही काम करेंगे, लेकिन इस बार सब काम रूट में होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा तो है ही। अब हम साइन के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब काम रूट में ही करेगा। रूट थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, रूट में करिएगा। 1 प्लस साइन का कंजुगेट क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सेम काम करना है हूबहू, जैसे पिछला क्वेश्चन ही ये है, सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ रूट दे दिया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर रूट लग गया है। रूट लगेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बस सेम आ जाएगा। देख रहे हो बात को, फिर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप देखिए, ध्यान से देखिएगा बात को, यहाँ पर रूट लगा है, अगर रूट को हटाएंगे तो ये देखो ये स्क्वायर कैंसिल और ये स्क्वायर भी कैंसिल, मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूँकि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका रूट से कैंसिल, अगर हम रूट अलग अलग ले लें, सपोज इसको ऐसे लिख लें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर रूट में a अपॉन बी है तो रूट में a अपॉन रूट में b हो जाता है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग ले लेंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, बस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड RHS। यही तो प्रूव करना था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ये तो प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव हो गया, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का, इस पार्ट का।
अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने थर्ड छुड़वाया था, लिखा क्या है, कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा से हल्का डिफरेंट है, लिखते हैं इसको। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला। अब क्या करेंगे, आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो 1 माइनस साइन थीटा है, इसको रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से, और 1 प्लस साइन थीटा तो इसको 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक, उससे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट कभी हमने ये ट्रिक बताया आपको, कभी अकेला रहे, ठीक, मीन्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, देखो ये अकेला है, इसके साथ में कोई फ्रैक्शन अलग नहीं है। ठीक है, देखो ये भी अकेला था, ये भी अकेला था, इसके साथ अगर कोई फ्रैक्शन हो तब तो डायरेक्ट रेशनलाइज कर दो, लेकिन यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, अगर एक फ्रैक्शन होता तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 2 फ्रैक्शन है तो हम अपने रूल से सॉल्व करेंगे। रूल क्या बोलता है हमारा, आप रूल देखेंगे, रूल में लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए, इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं पा रहा है। चेंज साइन कॉस में ऑलरेडी है ही। थर्ड, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लिया जा सकता है ना, तो लेते हैं एलसीएम। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे तो साइन और साइन, 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, 1 प्लस साइन थीटा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस के साथ, प्लस अब जब इसका डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचे क्या, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमको प्रूव करना है 2 सेक थीटा, पर यहाँ से ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कॉस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, देखो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का 1 से कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब प्लस कॉस का मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू देखो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब नीचे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से ऊपर देखें तो ये देखो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, ऊपर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का ऐड हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस थीटा। क्या मैं इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ ना, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ये हो जाएगा प्रूव्ड। क्लियर है बात। 2 बाई कॉस को मैं 2 इंटू 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ, 2 अपने प्लेस पे 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देखिए, समझिए चीज़ों को डीप में कि कैसे मैंने बताया है, किस टाइप क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। वो 5 ट्रिक जो मैंने बताया है, 5 टाइप्स के जो ट्रिक्स बताएं, ट्रिक्स आप क्वेश्चन करें, कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।